ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है महादेव की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी रुकना मत, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। सफलता की कुंजी किसी शॉर्टकट में नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करने और अटूट संकल्प में छिपी होती है। सच्ची हार तब नहीं होती जब हम 100 बार गिरते हैं। सच्ची हार तो तब होती है जब हम उठने से ही इनकार कर देते हैं। चलिए इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं कि आज का दिन यानी 7 अक्टूबर 2025 ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है। आज के पंचांग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें दिन की ऊर्जा का पूरा नक्शा देता है। आज की तिथि की बात करें तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का बदलाव हो रहा है। सुबह 9:17 सुबह तक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोस्तों, पूर्णिमा वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति और प्रकाश में होता है। यह हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी रचनात्मकता को अपने चरम पर ले जाती है। लेकिन ठीक 9:17 सुबह के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। यह ऊर्जा के शिखर से उतरकर अब थोड़ा भीतर की ओर जाने, शांत होने और आत्मविश्लेषण करने का संकेत है। आज का नक्षत्र है रेवती, जो देर रात 1:28 सुबह तक रहेगा। ज्योतिष के 27 नक्षत्रों के चक्र में यह अंतिम यानी 27वां नक्षत्र है। इसका स्वामी बुध है और यह एक यात्रा के अंत और एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को समाप्त करना जरूरी है। आज के योग की बात करें तो सुबह 9:31 सुबह तक ध्रुव योग रहेगा, जो स्थिरता, मजबूती और ठहराव का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद व्याघात योग लग जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है आघात या चोट। यह योग हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि दिन के दूसरे पहर में किसी भी तरह के वाद विवाद, टकराव या जोखिम भरे काम से बचना ही समझदारी होगी। आज मंगलवार है। यह दिन ऊर्जा और साहस के कारक ग्रह मंगल देव को समर्पित है। अब देखिए, एक तरफ व्याघात योग जो टकराव का संकेत दे रहा है, और दूसरी तरफ मंगलवार की ऊर्जा। यह इस बात का विशेष संकेत है कि आज अपनी ऊर्जा को बहुत ही अनुशासित और सही दिशा में लगाना होगा, वरना यह भटक कर परेशानी का कारण बन सकती है। आज के शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा, जो दिन का सबसे स्वर्णिम समय माना जाता है। कोई भी शुभ संकल्प या शुरुआत इस समय में की जा सकती है। वहीं अशुभ समय में राहु काल दोपहर 3:09 PM से शाम 4:37 PM तक रहेगा। इस काल में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। संक्षेप में कहूं तो आज का दिन सुबह के समय स्थिरता और पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आपको अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों में बहुत ज्यादा सावधानी और अनुशासन बरतने की जरूरत होगी। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसे गहराई से समझते हैं। आज का पूरा विश्लेषण कुछ मुख्य ग्रह स्थितियों पर आधारित है। सबसे पहले मन के कारक चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी के घर में गोचर कर रहे हैं। यहां स्थिति इसलिए बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि आपके राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव भी इसी भाव में विराजमान है। तो आज आपके धन भाव में शनि और चंद्रमा की एक बहुत ही गंभीर युति बन रही है, जिसे ज्योतिष में विष योग की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, जो आपको जीवन की बद्धी सीख दे रहा है। आध्यात्मिक ग्रह केतु आपके लग्न यानी आपके शरीर के भाव में बैठे हैं। मायावी ग्रह राहु आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में है। सूर्य देव आपके अष्टम भाव में है, और सबसे बड़ी राहत यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, ज्ञान और प्रेम के भाव में विराजमान है। इन सभी ग्रहों की मिलीजुली ऊर्जा आज आपके दिन को कैसे आकार देगी, आइए इसका हर पहलू पर विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन सामान्य दिनों की तरह हल्का फुल्का नहीं रहेगा।
द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति आपके मन पर एक गहरा और गंभीर प्रभाव डालेगी। विष योग के प्रभाव से आपको अपने परिवार या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई अनजाना सा भय या गहरी चिंता महसूस हो सकती है। लग्न में बैठे केतु वैराग्य और अलगाव की भावना को और भी बढ़ाएंगे। आज आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और किसी गहरी खोज में लगा हुआ है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आपके लिए आज का दिन मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी चुप रहना ही सबसे बद्धा साधन है, इस सूत्र को याद रखने का है। द्वितीय भाव आपकी वाणी का है और वहां विष योग बना हुआ है। इसका मतलब है कि आज आपके मुंह से निकली कोई भी सीधी सादी बात गलत तरीके से पेश की जा सकती है या उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स या बहसबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें। अपनी ऊर्जा को अपनी वाणी से नहीं, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता के माध्यम से प्रकट करें। व्यापारियों को आज हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सप्तम भाव में राहु का गोचर साझेदारी में भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकता है। वहीं धन के भाव में शनि का होना यह संकेत दे रहा है कि आज कैश फ्लो थोड़ा धीमा रह सकता है और पैसा कहीं अटक सकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने, किसी को बड़ी रकम उधार देने या कोई नई पार्टनरशिप साइन करने के लिए दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आज का दिन नए सौदे करने का नहीं, बल्कि अपने पुराने खातों को व्यवस्थित करने और हिसाब किताब को दुरुस्त करने का है। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत अधिक धैर्य और समझदारी की मांग कर रहा है। द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति सीधे आपके कुटुंब भाव को प्रभावित कर रही है। इसके कारण घर में किसी बात को लेकर, विशेषकर पैसों के लेन देन या बजट को लेकर तनाव का माहौल बन सकता है। आपकी कही हुई किसी छोटी सी बात को भी परिवार के सदस्य गलत समझ सकते हैं, इसलिए आज जितना हो सके कम बोलें और मधुर बोलें। लग्न में बैठे केतु आपको घर के कामों में मन नहीं लगने देंगे। आपके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि आज अपनी ऊर्जा बच्चों पर या अपने किसी शौक पर लगाएं, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अपार शांति और खुशी मिलेगी। अब आते हैं धन की स्थिति पर। आज धन का मामला आपके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील रहेगा। सारहे साथी का अंतिम चरण व्यक्ति को पैसे की असली कीमत सिखाता है। शनि चंद्रमा की युति के कारण परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या किसी पुरानी जिम्मेदारी को निभाने में धन खर्च होने की प्रबल संभावना है। आज धन को बचाने पर ज्यादा ध्यान दें, कमाने के नए तरीकों पर नहीं। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत समझदारी और धैर्य का परिचय देना होगा। सप्तम भाव में राहु के कारण आप दोनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आपका वाणी भाव पीड़ित है, जिसका सीधा असर आपके जीवन साथी के साथ संवाद पर पड़ेगा। प्रयास करें कि किसी भी बहस को लंबा न खींचें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, बजाय अपनी बात को सही साबित करने के। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बाकी क्षेत्रों के मुकाबले काफी बेहतर है। इसका पूरा श्रेय आपके पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति को जाता है। उनकी उपस्थिति आपके प्रेम संबंध को एक मजबूत आधार और गहरी समझ प्रदान करेगी। यदि कोई गलतफहमी थी तो आज उसे सुलझाने का अच्छा दिन है। आपका पार्टनर आज आपके लिए एक सलाहकार और एक मजबूत इमोशनल सपोर्ट बनकर उभरेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। द्वितीय भाव में शनि का बैठना यह दर्शाता है कि परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। घर के किसी बद्धे बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। शनि चंद्रमा की युति घर के माहौल में थोड़ी नीरसता या गंभीरता ला सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही बिल्कुल न करें। लग्न में बैठे केतु ऊर्जा की कमी या आंतरिक कमजोरी महसूस करा सकते हैं। द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा की युति आपको गले, दांतों या दाहिनी आंख में कोई समस्या दे सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विष योग के कारण आज एंग्जाइटी या नकारात्मक विचार आ सकते हैं, उनसे बचें। और अंत में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको असाधारण एकाग्रता, ज्ञान और सीखने की ललक प्रदान करेगा। आज आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी नए मुश्किल विषय को समझने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है, इसका पूरा लाभ उठाएं। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें कुछ क्षेत्र जैसे कि शिक्षा और प्रेम जीवन बहुत ही सकारात्मक है। वहीं दूसरी ओर धन, परिवार और करियर में आपको बहुत धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। आपका मन आज गंभीर और चिंतित रह सकता है और आपकी वाणी आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन करने और प्रतिकर्म, रिस्पॉन्स करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज परिस्थितियां आपको उकसाएंगी ताकि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, लेकिन शनिदेव चाहते हैं कि आप रुकें, सोचें, स्थिति का विश्लेषण करें और फिर शांति और बुद्धि के साथ प्रतिकर्म करें। आज आपकी जीत बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने और सोच समझकर कदम उठाने में है। यही साढ़े साती की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज की चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं को संतुलित करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, शनि चंद्रमा के विष योग के लिए आज शाम के समय किसी वृद्ध महिला को दूध और साथ में कुछ खाने की वस्तु जैसे ब्रेड या बिस्किट आदर सहित दान करें। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा से मिलने वाला मानसिक कष्ट शांत होता है। दूसरा, मंगलवार और व्याघात योग के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और हर प्रकार के संकट से अपनी रक्षा के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर में बैठकर सुंदरकांड या कम से कम बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी की ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचाएगी। और तीसरा, लग्न में केतु और मन की शांति के लिए आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह छोटा सा ध्यान आपके मन को वर्तमान में लाएगा और आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक गहरी समझ के साथ जीने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति ही आपका अंतिम भविष्य तय करते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव।